नमस्कार दोस्तों, मैं कामेंद्र वर्मा चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सीजीपीएससी मेंस के परीक्षार्थियों की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी, जिसके लिए आप लोगों को चंद्रा एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लेकिन दूसरे किसी एग्जाम की अगर बात करें तो उनकी तैयारी में थोड़ा ठहराव आ गया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई भी एग्जाम नहीं है और आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही सारी वैकेंसियां खुलेंगी और एग्जाम होगा। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोग डिमोटिवेट न हों और एग्जाम की तैयारी करते रहें। यही वो समय है जहां पर आप बाकी लोगों से लीड ले सकते हैं, आपका मोटिवेशन बना रहे। इसलिए चार लाइन आप लोगों के लिए कि मौज दरिया की मेरे बस में नहीं तो क्या हुआ, मौज दरिया की मेरे बस में नहीं तो क्या हुआ, कश्तियां भी पांव उल्टे चल पड़ी तो क्या हुआ, देखिए इस पेड़ को तनकर खड़ा है आज भी, आंधियों का काम है चलना चली तो क्या हुआ, कम से कम तुम तो रखो खुद पर यकीन है मेरे दोस्तों, गर जमाने को नहीं तुम पर यकीन तो क्या हुआ। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अप्रैल माह का। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, आप एक नोटबुक लेकर बैठिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं फिर। हेडिंग बना है, देखो, निरई माता गुफा। ठीक, क्या आप जानते हैं निरई माता गुफा के बारे में? नहीं जानते? तो फिर आइए देखते हैं इसको। देखो, निरई माता गुफा जो है वो धमतरी जिले के मगरलोर तहसील के मोहेरा गांव में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखो ये निरई माता गुफा का इमेज बना हुआ है। तो ये धमतरी जिला में है ना। लेकिन कुछ अखबारों में धमतरी जिला के साथ साथ गरियाबंद को भी लिया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप में यह है मगरलोर तहसील बोला और मोहेरा गांव, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये धमतरी जिले में है। ठीक, इस भ्रम की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि गरियाबंद से जो है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और वहां से भी जाने का मार्ग है। इसी कारण से ये बोला गया कि गरियाबंद जिले में स्थित है, लेकिन यह है कहां पर? मगरलोर तहसील मोहेरा गांव धमतरी जिला। ठीक, अब याद रखेंगे करीब 1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर यह स्थित है। ठीक, यहाँ की विशेषता यह है कि जो चैत्र नवरात्रि है अभी गया, हिंदी माह जो शुरू होता है वो चैत से शुरू होता है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसा बोलते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, उसको 12 महीना को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं पूछेगा आपको। तो ये जो है चैत नवरात्रि जो है उसके जो पहला रविवार पड़ता है, तो पहला रविवार को माता का दरबार खुलता है। ठीक, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष ये 4 से 5 घंटे के लिए खुलता है केवल, है ना। और यहाँ पर इस जो गुफा है उसके आसपास मधुमक्खियों का बहुत अधिक मात्रा में झुंड है ना। मतलब मधुमक्खियों का छत्ता रहता है और ऐसा माना जाता है कि ये मधुमक्खियां इस माता के दरबार की रक्षा करती है ना। और ये भी किंवदंती है कि चैत जो नवरात्रि है, जो पहला संडे होता है ना, पहला रविवार को, वहां पर मधुमक्खियां अपने आप उड़ जाती हैं, दूसरे जगह जाती हैं कहीं घूमने के लिए। उसी दौरान क्या होता है, 4 से 5 घंटे लोगों को मिलते हैं, इसी टाइम पे ये माता की पूजा करते हैं। उसका नाम रखें निरई माता। ठीक, निरई माता याद रखेंगे इसको। चलिए, इसकी और विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित होती है अपने आप, है ना, बिना तेल का। याद रखना, तो ये अपने आप यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है और पूरे नवरात्रि बिना तेल के जलते रहती है। ठीक, एक चीज और याद रखना, बड़ी विडंबना है यार, है ना। है तो ये माता का मंदिर, लेकिन माताओं का प्रवेश ही यहाँ पर वर्जित है। चलिए फिर आगे देखिए, मेरे राज्य में चुनाव, हमारे राज्य में चुनाव। तो हमारे राज्य में 3 चरण में चुनाव हुए हैं, याद रखना। 3 चरणों में चुनाव हुआ है ना। पहले के 1, 2, 3 तीनों चरण में हुआ। पहले में हुआ है आपका बस्तर लोकसभा सीट के लिए। दूसरे चरण में देखेंगे तो आप 3 लोकसभा सीट के लिए हुआ। कहां कहां? तो कांकेर, एक हुआ महासमुंद और राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव, ये 3 के लिए हुआ। और तीसरे चरण में बच गए जो 7 जो लोकसभा सीट है उनके लिए हुआ। इसमें से देखेंगे तो दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़,
कोरबा, जांजगीर चांपा और आपका सरगुजा, ठीक, इतने जो लोकसभा सीट है उसके लिए तीसरे चरण में चुनाव हुआ। ठीक, तो याद रखते हैं कब कब है ये, याद रखना। पहला चरण हुआ था 19 अप्रैल को, है ना, दूसरा चरण हुआ आपका 26 अप्रैल को और तीसरा चरण हुआ है आपका 7 मई को। ठीक, तीनों डेट याद रखेंगे विशेष रूप से। लेकिन अभी ये करंट में क्यों है उसको हम ध्यान रखते हैं। तो यहां पर महिला मतदाता लिंग अनुपात जो है 1015 है। ठीक, तो क्यों या ये विशेष रूप से इसको याद रखेंगे हम। इसको याद इसलिए रखना क्योंकि 1000 जो मतदाता जो हैं पुरुष मतदाता, उनके तुलना में 1015 जो है महिलाएं यहां पर मतदान के लिए योग्य थी। ठीक है, याद रखना भाई इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखना, यहां छत्तीसगढ़ में 3320 जो मतदान केंद्र थे वहां पर केवल महिलाओं के द्वारा क्या हुआ, चुनाव संपन्न कराया गया। ठीक, 3320 जो बूथ है वहां पर, ठीक, महिलाओं के द्वारा। चलिए आगे देखें। तो प्रथम चरण में कहा हुआ, बस्तर लोकसभा सीट में जो चुनाव हुआ उसमें 68.29% मतदान हुआ। दूसरे चरण जो 26 अप्रैल को वहां पर 75.16% मतदान हुआ और तीसरे चरण जो 7 मई को संपन्न हुआ वहां पर 71.06% मतदान हुआ। ये नई दुनिया के अनुसार है, कहीं कहीं पर अखबारों में 67 कुछ मिलता है, 6-4 ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब 67 से 68% जो है मतदान हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप डाटा को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों डेट याद रखेंगे। ठीक, 3 चरण में संपन्न हुए, कहां कहां कब कब हुआ ये याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या, महिला मतदाता अनुपात जो है 1015, साथ साथ क्या 3320 बूथ। ठीक, याद रखेंगे इसको। चले आगे चलते हैं। कुसमुंडा कोयला खदान। कुसमुंडा कोयला खदान कहाँ है, तो ये कोरबा में है। ठीक, तो याद रखना अभी करंट में क्यों है, 50 मिलियन टन, यहां पर देखेंगे तो 50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। तो 50 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश का ये दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान बन गया है। दूसरा नंबर ना, पहला गेवरा है, ये भी कोरबा में है ना, पहला गेवरा है। और गेवरा के बारे में अभी ये करंट में डाटा आया है कि ये अब क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खदान बनने की तैयारी में है ना, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की तैयारी में है। तो याद रखेंगे पहला यहाँ कौन, गेवरा, और दूसरा कुसमुंडा। ठीक, तो ये लगातार दूसरे साल भी क्या हुआ है, 20 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन हुआ है। इस साल 50 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, लगातार ऐसा हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। SECL का 2023-24 में कुल 187 मिलियन टन का उत्पादन किया गया, जो किसी भी एक वर्ष में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन है। ठीक, अगर पूर्ण रूप से डाटा को देखिए, सही डाटा, तो 187.38 मिलियन टन उत्पादन हुआ है ना। तो ACCL क्या है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, 1985 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका बिलासपुर में। ठीक, यहाँ बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय। चलो इसको ध्यान रखेंगे भैया ना। इसमें ध्यान ये याद रखना है आपको कि गेवरा जो है एशिया का सबसे बड़ा कि कोयला खान बनने के लिए तैयार है, और दूसरा आपका है कौन, कुसमुंडा कोयला खदान। ठीक, कोरबा में दोनों। चले ये याद रखेंगे, ACCL के अंतर्गत आता है ये कोयला खदान। चलो अगला देखिए, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी, है ना, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी CSPGCL, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे। PLF में, है ना, प्लांट लोड फैक्टर में देश में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है PLF में। ठीक है, जो कि कितना रहा 23-24 में, तो 84.45% रहा PLF। ठीक, तो किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, ध्यान रखना, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा देश में स्टेट सेक्टर की 33 कंपनियों, मंडलों, निगमों के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना, CSPGCL को। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में CSPGCL की। ठीक, तो CSPGCL ने 2023-24 में क्या हुआ, 21,068 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, और जो अपने आप में कीर्तिमान है ना। इससे पहले किया था
17,000 समथिंग कुछ था, 17,700 समथिंग कुछ था। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखा है पीएलएफ देखा है, तो पीएलएफ लिखा है, तो पीएलएफ को आप जानिए है क्या। एक निश्चित निर्धारित अवधि के दौरान औसत लोड और पीक लोड के अनुपात को बोलते हैं पीएलएफ। मतलब कितनी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है पीक में, है ना, और कितना औसत उत्पादन किया गया। तो 100% अगर किया जा सकता है क्षमता में, तो 84.45% अभी उत्पादन हुआ है, उसी के साथ देश में पहले नंबर पर है। ठीक, चलो ध्यान रखेंगे इसको, सीएस पीजीसीएल को। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिसेस इंडिया क्लासिक 2024। तो मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपका गीत सोम को, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ की निवासी है, भिलाई दुर्ग की निवासी है। ठीक, इसको याद रखना, ग्लैमानंद ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जिसका आयोजन हुआ जयपुर में। जयपुर कहाँ? राजस्थान। चलिए ये देखिए इमेज है गीता सोम का। ठीक, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, ठीक, यहां पर देखेंगे आमा अख्तई तिहार, जिसे क्या बोला जाता है? आमा तिहार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जो है सांस्कृतिक विशेषताओं से समृद्ध राज्य है, जो अपनी छटा कहाँ बिखेर रहा है? पूरे देश में, और बल्कि अब तो देश से आगे जाकर भी अपनी संस्कृति को भी बता रहा है। ठीक, तो यहां अगर जाएं बस्तर अंचल में, तो बस्तर अंचल में तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एकदम व्यापक है। ठीक, तो इसी में एक त्योहार मनाया जाता है आमा अख्तई तिहार या आमा तिहार। तो ये बस्तर अंचल में मनाया जाता है मुख्य रूप से, है ना, बस्तर में। ठीक, ये क्या है? तो पितरों को श्राद्ध अर्पण किए जाने का त्योहार है। मतलब जो अपने जो पूर्वज है उनको श्राद्ध अर्पित करते हैं इसके माध्यम से। अब आमा तिहार बोलने का तात्पर्य ये है कि आम के जो वृक्ष में जो फल लगता है आम का, तो आम का जो फल जब पूरे तरीके से परिपक्व नहीं हुआ रहता है, तो उन फलों को ले जाकर, मतलब आम की जो फाकियां हैं, छोटे छोटे आम है, उसको ले जाकर और चावल के साथ में बहते हुए जल के किनारे पर दोना रखते हैं। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना जी दनोरा, जो बनता है परसा पान का। तो परसा पान का बना हुआ जो दोना है, उसमें चावल और आम की फाकियां रखकर जल के किनारे रखते हैं। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि वो अपने पूर्वज को ये चीज सौंप रहे हैं और उनके पूर्वज इसको ग्रहण करेंगे। ठीक, तो ये आमा तिहार है। अब देखो इसको, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जिसको देखते हैं। ठीक, एक तो याद रखना, यहाँ इस त्योहार को मनाने की एक अवधारणा है। अवधारणा ये है कि बोलते हैं कि आम लगाओ अमर हो जाओ। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में हैं, या 25 30 35 जो भी साल में होंगे, अगर आप एक आम का पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगाएंगे तो धीरे से बड़ा होकर वृक्ष बनेगा और उसमें फल लगेंगे। ठीक, तो आपकी एक सर्टेन एज है, आप 30 35 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो आम का वृक्ष लगा रहेगा, तो आम का फल उसमें लगातार आता रहेगा, और आपके जाने के बाद भी वो आम जो है फल देगा, और इससे ये बोला जाता है कि आप अमर हो गए। अब मतलब आने वाले जो पीढ़ी है वो उस आम का मजा लेगी। ठीक, तो ये आम के त्योहार के रूप में जाना जाता है। चलो कब मनाते हैं इसको ध्यान रखना, आम के जो फल है उसको परिपक्व होने के पहले, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो घर के जो मुखिया हैं अपने पूर्वजों के नाम पर चावल और आम की फांकियां रखकर दोने में जल के किनारे रख देते हैं और वो ग्रहण करते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक, अपनी जानकारी के अनुसार वो क्या करते हैं? 7 दोना, 11 दोना या 21 दोना रखते हैं और उनके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। इसी के कारण क्या कहा जाता है, ऐसे उपासकों को जो 7 दोना रखता है उसको 7 दोनिया, 11 दोना रखता है तो 11 दोनिया, और 21 दोना रखता है तो 21 दोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए यहां पर 31 हो गया, ये 21 है, 21 दोनिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अब देश के जो टॉप 10 ग्रेडिंग वाली यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है ना, टॉप 10 ग्रेडिंग में। मतलब अभी इसको A++ ग्रेड से नवाजा गया है ना। तो A++ ग्रेड पाने वाला राज्य का ये क्या है? पहला विश्वविद्यालय है। इसको कुल अंक प्राप्त हुए हैं 3.62 अंक प्राप्त हुए हैं।
ठीक, जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता नेक है ना? नेक, नेक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, है ना? हिंदी में अगर बोले तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और अगर देखें तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है ना? इसका मुख्य उद्देश्य इसको स्थापित करने का ये है कि जो संस्थानों के बीच में शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी स्थिति के बारे में समझ पैदा करना, है ना? ये उच्च शिक्षा संस्थानों या कॉलेजों में जाते हैं और कुछ विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग जारी करते हैं या अंक देते हैं। मतलब शिक्षा का स्तर वहां पर कैसा है, साफ सफाई कैसी है, खेल का जो मतलब जो मैदान है वो सब है कि नहीं, लैब की व्यवस्था है कि नहीं, ठीक, पढ़ाई कैसी होती है ना, स्टूडेंट के क्या वहां पर रिमार्क आ रहे हैं, सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान देना। जारीकर्ता नेक ने जारी किया है। ए प्लस प्लस ग्रेड रैंकिंग पाने वाला मतलब ए प्लस प्लस ग्रेडिंग पाने वाला छत्तीसगढ़ का यह पहला यूनिवर्सिटी है ना? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और 2009 में, और 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, तब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ। ठीक, इसको याद रखेंगे। और इसके वर्तमान कुलपति कौन है बोलेंगे तो आलोक कुमार चक्रवाल जी हैं। ठीक, आलोक कुमार चक्रवाल को याद रखेंगे। चले नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वेस्ट फूड से बनाई जाएगी बिजली। अब वेस्ट से बेस्ट की ओर जाएंगे हम लोग। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में वेस्ट फूड मतलब जो खाना खराब हो गया या जिस खाने को आदमी खा नहीं रहा है उसको क्या करते हैं, जो वैसे ऐसे में फेंक देते हैं, तो उसको अब ऐसे ही ना फेंक के अब उससे बिजली प्राप्त की जाएगी। ठीक, तो कहां पर लगा है आइए देखते हैं। देखो कहां लगा ये, जगदलपुर में, जगदलपुर बस्तर में। कहां पर? डोंगा घाट में एक जगह है, ये देखिए यहाँ पर डोंगा घाट में प्लांट लगाया गया है। वहां पर एक बायोगैस प्लांट लगा है, वहां पर इसकी मतलब इससे बिजली उत्पादन अब किया जाएगा वेस्ट फूड से। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर विशेष ये है कि इसके पहले हैदराबाद, मैसूर और इंदौर, है ना, भारत में हैदराबाद, मैसूर और इंदौर में इसकी स्थापना की जा चुकी है। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के डोंगा घाट में भी अब ये स्थापित किया गया है। ठीक, देखेंगे इसमें यहाँ रोज 500 किलो वेस्ट फूड की आवश्यकता होगी और उसके बाद इससे बिजली प्राप्त की जाएगी। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इसकी जवाबदेही किसे दी है? नगर निगम को। तो नगर निगम क्या करेगा? होटल, रेस्टोरेंट या जो घर घर है वहां पर, वहां से ये वेस्ट फूड प्राप्त करेंगे और वेस्ट फूड प्राप्त करके लाकर यहाँ पर प्लांट में इसको डाल देंगे। ठीक, वहां से बिजली प्राप्त होगी। ठीक, इसे ये याद रखना कि जब बिजली प्राप्त हो जाएगी तब जो वेस्ट मटेरियल जो बचेगा उससे खाद निर्मित होगा, जिससे क्या होगा, आप उसको किसान लोग अपनी खेती में उपयोग कर पाएंगे। ठीक, एक चीज याद रखना कि बार्क, है ना, भाभा रिसर्च सेंटर और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण जो है संयुक्त रूप से यहाँ ट्रेनिंग देगा। इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। यहाँ पर देखो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे जो है मुंबई के जो है वहां पर इससे किससे टाई अप हुआ है? तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो दोनों मिलकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो याद रखना वेस्ट फूड से बनेगी बिजली। कहां? छत्तीसगढ़ में, डोंगा घाट, जगदलपुर, बस्तर में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। शी हब, शी हब को याद रखना स्थान कहां? रायपुर में स्टार्ट किया गया शी हब। शी मतलब जान गए महिला से संबंधित है, तो विशेष क्या है? महिला उद्यमियों के लिए इसे शुरू किया गया है। यहां पर लिखा है उद्यमियों मतलब इंडस्ट्री लगाने के संबंध में। ठीक, यहाँ पर महिलाओं को हुनर सीखने को मिलेगा तथा साथ ही साथ क्या होगा, वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक, और याद रखना इसका लक्ष्य क्या है? तो जिला प्रशासन, इसे स्टार्ट किया है किसने? रायपुर जिला में स्टार्ट किया है। तो रायपुर जिला प्रशासन का लक्ष्य क्या है? महिला उद्यमियों हेतु एक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना। ठीक, याद रखेंगे शी हब। चलिए आगे देखते हैं। सकल नारायण मेला, सकल नारायण मेला याद रखना कहां पर? पोसाडपल्ली गांव में। पोसाडपल्ली गांव कहां है? भोपालपट्टनम के पास में है। भोपालपट्टनम कहां है? तो याद रखना बीजापुर जिला।
बीजापुर जिला के भोपालपट्टनम के पास पोशाडपल्ली गांव में सकल नारायण मेला जो है लगा। कब कब से कब तक? तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। यहां पर याद रखना कि यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण गुफा है ना, श्री कृष्ण गुफा है। यहां पर गोवर्धन पर्वत की खोज की गई थी लगभग 1900 ईस्वी में राजाओं के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। एक चीज और याद रखना, इसमें यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, याद रखना यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो कृष्ण पक्ष अमावस के 3 दिन पूर्व से प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मतलब प्रथमा को नवरात्र आरंभ होता है या उसी दिन गुड़ी पर्व मनाया जाता है, उसी के दिन यहाँ पर समापन होता है इस मेले का। किसका? सकल नारायण मेला। अब याद रखना भाई, नवरात्र आरंभ हो रहा है मतलब हिंदी वर्ष के अनुसार इसे 9 वर्ष माना जाता है, हिंदू 9 वर्ष मनाते हैं ना। साथ ही साथ यहाँ रखना गुड़ी पड़वा जो लोग हैं ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में मराठियों के द्वारा, है ना, तो मराठी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, ये देखो सकल नारायण जो मेला है उसका इमेज। चलिए आगे चलते हैं। देखो विशेषता क्या याद रखना है कि इस मेले को हिंदी वर्ष का अंतिम मेला तथा हिंदी नववर्ष का प्रथम मेला या आगमन मेला इसको माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में स्थित है ना, बीजापुर में हो रहा है, पोशाडपल्ली गांव है। ठीक, तो भोपालपट्टनम के पास में। तो ये इनके आसपास में जो राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया और यहाँ पर कौन सा पड़ता है? तेलंगाना जो राज्य है, वहां के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ इस मेले में आते हैं। चलिए इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब देखते हैं स्पोर्ट्स से देखेंगे तो शशांक सिंह उभरते खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के। ये बल्लेबाज हैं, बैट्समैन है ना, और ये छुपा रुस्तम निकल गए। ठीक, तो देखो आईपीएल 17 में पंजाब किंग्स, तो देखिए यहां पर आईपीएल 17 में है ना, आईपीएल 17 में पंजाब किंग्स की टीम से खेल रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, आईपीएल 17 में नीलामी हुआ है ना, और नीलामी में हुआ तो दूसरे शशांक सिंह है ऐसा बोल के इसको खरीद लिया गया। ठीक, तो पहले तो पछतावा हो रहा होगा, लेकिन पंजाब किंग्स को अभी इसका बड़ा फायदा मिल रहा है ना, बैटिंग कर रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और लंबे लंबे शॉट खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। ठीक, और ये एक चीज याद रखना, ये शशांक सिंह जो है आज नहीं तो कल जो है भारत के इंडियन टीम में खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है, चाहे 2020 में हो चाहे वनडे में हो। ठीक, इनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार को, इसको याद रखना कि ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मूलतः भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, इसको याद रखना, बैट्समैन। ठीक, 2019 में छत्तीसगढ़ की तरफ से रणजी खेलते हुए इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की 2019 में, है ना, छत्तीसगढ़ से रणजी खेले। ठीक, और याद रखना फर्स्ट क्लास की शुरुआत की तो 2019 में। याद रखना इसको एक चीज कि पिछले साल ये हैदराबाद सनराइजर की ओर से खेल रहे थे। चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुनि चुआ क्या है? तो मुनि चुआ एक पौराणिक स्थल है और ये गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर है बोलेंगे? स्थान तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है ना, जो नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। वहां पे एक गांव है सलिहा और धनसिर गांव के बीच में स्थित है ये क्या? मुनि चुआ। ये पौराणिक स्थल है। ठीक, अब बोलेंगे करंट में क्यों है ये खोज में आया है? तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, है ना, क्यों? क्योंकि बीहड़ जंगलों में पहले के लोग बना के रखे हैं और वहां तक जाना संभव नहीं हो पाया था, है ना, या बोले कि रास्ता नहीं था या मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन अब क्या है, लोग जागरूक हो रहे हैं और विभिन्न विभिन्न नए नए जगहों पे लोग जाने को आतुर हो रहे हैं। तो इसी क्रम में ये मुनि चुआ अभी देखा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे चट्टान के नीचे 50 फीट लगभग बावली नुमा गुफा है ये। ठीक, यहाँ ऐसी मान्यता है कि ये मतलब यहाँ ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ एक मुनि रहते थे, तो उसी के नाम से मुनि चुआ पड़ गया। ठीक, और जब बरसात में पानी गिरता है तो पानी जब अंदर घुस जाता है तो पानी भरे रहता है, इसी कारण इसको गुप्त गंगा भी बोले। कहीं कहीं ये किंवदंती है कि गंगा का उद्गम यहाँ से हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना भाई। मान्यता किंवदंती अपनी जगह है, लेकिन हमको भी पता है कि गंगा कहाँ से निकलता है। ठीक, तो गोमुख याद रखना। चले आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऐसी किंवदंती माना जाता है कि यहाँ पर रावण और राम भी आए हुए थे। ठीक है, चलो इस क्षेत्र को हटकेश्वर वन के नाम से भी जाना जाता है।
हटकेश्वर वन के नाम से। अब देखेंगे हटकेश्वर एक क्षेत्र है गुजरात में, ठीक, हटकेश्वर महादेव करके। छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में अगर बोले तो हटकेश्वर महादेव के नाम से आपका है रायपुर में। रायपुर कौन से नदी के तट पे बसा है? खारून नदी के तट पे बसा है। तो वहीं पर हटकेश्वर महादेव की मतलब मंदिर है, ठीक है, वहां पे शिवलिंग है, महादेव है, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना हटकेश्वर वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मुनिचुआ, याद रखना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। चलिए नेक्स्ट याद रखें, तेताम ग्राम। तेताम ग्राम, ठीक, अभी हमारे राज्य में चुनाव संपन्न हुआ है, पहले चर्चा कर चुके हैं, 3 चरणों में हुआ है, ठीक। तो पहले चरण में कहा हुआ है? पहले चरण में हुआ बस्तर में जी। तो बस्तर जिला में एक गांव है तेताम ग्राम। तेताम ग्राम इसलिए अभी फेमस है क्योंकि 2024 में यहाँ के लोगों ने पहली बार मतदान दिया है, मतलब उस गांव में पहली बार मतदान केंद्र स्थापित किया गया है ना, तेताम ग्राम में। इस ग्राम के लोग जो है पहली बार वोट डाले हैं वहीं के बूथ में जाकर। ऐसा नहीं है भाई कि नहीं वोट दिए थे इससे पहले वोट दिए थे, लेकिन उसके आसपास जिन क्षेत्रों में पोलिंग बूथ बनता था वहां जाकर ये वोट करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि तेताम ग्राम में ही पोलिंग बूथ बनाया गया और वहीं पर जाकर इन्होंने वोट दिया यहाँ के लोगों ने, ठीक। याद रखेंगे तो आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। एक चीज याद रखना, कब हुआ? तो पहले चरण में हुआ 19 अप्रैल को, ठीक। चलिए इसी क्रम में एक गांव और याद रखेंगे आप, गांव का नाम है सेराडांड। सेराडांड ग्राम कहां पर है? सोनहत विकास खंड। कहां पर? कोरिया जिला में। कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड में यह है, ठीक। विशेषता ये याद रखना कि यहाँ केवल 5 मतदाता हैं, ठीक है, मतलब जो अभी चुनाव संपन्न हुआ 2024 में तीसरे चरण में हुआ है, ठीक। तो 7 मई को यहाँ पे मतदान हुआ और मात्र 5 लोग जो है यहाँ पर उन्होंने वोट दिया है, मतलब 5 लोगों का जो है वोटिंग लिस्ट में यहाँ नाम है, ठीक। तो केवल 5 लोग जो है यहाँ पर मतदान किए मतदाता हैं। तो इसको याद रखना, 7 मई को चुनाव हुआ, तो सेराडांड ग्राम को याद रखना और तेताम ग्राम को याद रखना। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अभी करंट में क्यों है उसको देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि ये है कहाँ। तो ये है आपका रायपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। किसकी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में, ठीक। अभी ये क्यों फेमस है उसको ध्यान में रखते हैं। तो ये धान के सर्वाधिक जर्मप्लाज्म हेतु अवार्ड प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक। तो अभी क्यों फेमस इसको ध्यान रखते हैं। धान के सर्वाधिक जर्मप्लाज्म हेतु इन्हें अवार्ड दिया गया है। धान के सर्वाधिक जर्मप्लाज्म, जर्मप्लाज्म मतलब यह है कि आनुवांशिक रूप से उनका संरक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लुप्त प्राय जो किस्म रहता है या लुप्त प्राय जो पौधे रहते हैं उनका संरक्षण करते हैं ताकि भविष्य में उसको फिर से अगर जरूरत पड़े तो उस पौधे को उगा सके, ठीक। तो आनुवांशिक संरक्षण करते हैं इनका, ठीक। तो ये जर्मप्लाज्म किया है, जर्मप्लाज्म के संरक्षण के रूप में अवार्ड प्राप्त किया है। धान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय धान कार्यशाला में छत्तीसगढ़ को भी सम्मान मिला, जो कि किसको मिला है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। एक चीज में याद रखना कि यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान की किस्मों का संग्रह है, 2350 है ना, 2350 ऐसे किस्म है धान के जिसका संरक्षण यहाँ पर है, ठीक। याद रखना भाई 2350 जर्मप्लाज्म के रूप में रखे गए हैं। अगर भविष्य में लगे तो किसी भी जो प्रजाति है उसका फिर से क्या हो सकता है, उसको उगा सकते हैं, ठीक। यहां पर एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि हाल ही में प्रथम औषधीय किस्म जिसका नाम है संजीवनी, है ना, धान की एक किस्म है संजीवनी जो मानव शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और साथ साथ जो कैंसर जो उत्पन्न करने वाले जो कारक है उसको दबाने के लिए, मतलब कैंसर सप्रेसिव किस्म है ये, है ना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और कैंसर सप्रेसिव किस्म का जो धान है उसका विमोचन किया गया है, ठीक। यहाँ के वर्तमान कुलपति अभी कौन? डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर गिरीश चंदेल यहाँ के कुलपति हैं। चलो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला कौन है? तो छत्तीसगढ़ के ये पर्यावरणविद है, वन व आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता है ये। और इसको ध्यान रखना कि हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन जो थे ना, तो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के ये संयोजक है।
बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक, तो हसदेव अरण्य को बचाने के लिए ये कार्य किए। इसी के नाम से इनको क्या मिला है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024। ठीक, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 29 अप्रैल को एक आयोजन हुआ और वहां पर इसको ये सम्मान दिया गया। तो इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले 7 लोग हैं विश्व में, है ना, मतलब इस साल 7 लोगों को मिला यह अवार्ड। तो याद रखना, इस अवार्ड को 7 लोगों को दिया गया है विश्व में, उनमें से छत्तीसगढ़ से ये आलोक शुक्ला भी है। ध्यान रखना इसको भाई, है ना। और इस अवार्ड को ग्रीन नोबल अवार्ड भी कहा जाता है ना। ग्रीन नोबल अवार्ड मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक, ग्रीन नोबल अवार्ड या बोलते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ से ये सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले 2014 में रमेश अग्रवाल जी को मिला है था ये अवार्ड। ठीक, जो रायगढ़ के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैन प्रतिमाएं। तो याद रखना, अभी तो छत्तीसगढ़ में बहुत जगह में खुदाई चल रहे हैं और खुदाई से विभिन्न अवशेष प्राप्त हो रहे हैं जो अपने प्राचीन काल की कहानियां बयां करते हैं। ठीक, तो वैसे ही यहां पर देखेंगे एक जगह मिला अंधियार खेप तालाब। अंधियार खेप तालाब कहां पर है, आरंग। आरंग कौन से जिले में आता है, रायपुर। आरंग जी आरा से काट दिए थे, इसी कारण से आरंग नाम पड़ा। वो पढ़ेंगे आप, कहानी समझ में आएगा, अर्जुन कृष्ण वाला जो संवाद चलता है। ठीक, चलो, तो उसमें आप देखेंगे विशेष क्या है, तो जैन तीर्थंकर की 3 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा मिली है। लगभग 3 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा है जैन तीर्थंकर की, जिसका चेहरा और अन्य भाग खंडित है। ठीक, ये इमेज नहीं है, वैसे इसको बना दिया गया है वहां पास का। ठीक, तो खंडित मिला है वहां पास। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2021 में तालाब के गहरीकरण के दौरान यहीं पर दुर्लभ जैन तीर्थंकर की ऐसी एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे कहां रखा गया है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भांडल देव जैन मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। भांडल देव जैन मंदिर कहाँ है, तो ये भी आरंग में है। ठीक, आरंग याद रखना, रायपुर जिला, अंधियार खेप तालाब। तो ये पुरातत्विक दृष्टिकोण से अब इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, योग रत्न अवार्ड। योग रत्न अवार्ड जो है वो किसे प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो डॉक्टर मनोज पाणिग्राही को। बस्तर क्षेत्र के हैं रहने वाले ये, और मनोज पाणिग्राही को ये अवार्ड दिया गया है। ये मनोज पाणिग्राही है। ठीक, सर्टिफिकेट देख लीजिए। तो इसे प्रदान किसने किया, तो प्रदान किया है तो नागपुर की अखिल भारतीय संस्था, है ना, विश्व आरोग्य सेना। नागपुर की अखिल भारतीय संस्था है विश्व आरोग्य सेना के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। डॉक्टर मनोज पाणिग्राही को दिया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करने के लिए इस संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करती है ये। ठीक, कौन, विश्व आरोग्य सेना। ठीक, तो इसी क्रम में बस्तर क्षेत्र के मनोज पाणिग्राही को दिया गया है। ये आदिवासी अंचलों पर योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देते हैं, इसी के लिए इनको सम्मान दिया गया है, योग रत्न अवार्ड 2024। ठीक, चलो आगे देखते हैं, भोरमदेव महोत्सव। तो भोरमदेव महोत्सव कहां मनाया जाता है, कबीर धाम में जी, है ना। पहले नाम था क्या, कंवरधा। 2003 से इसका नाम क्या है, कबीर धाम। तो 6 से 7 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय मेला लगा था भोरमदेव, इसको आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक बड़ा। नाम है जी प्रतीक बड़ा, ताइक्वांडो खिलाड़ी है। ताइक्वांडो खिलाड़ी है, जसपुर के रहने वाले हैं। और विशेष अभी क्यों है करंट अफेयर में, तो भारत नेपाल खेलो इंडिया यूथ गेम में क्या हुआ, इसको रजत पदक की प्राप्ति हुई है। रजत पदक प्राप्त किए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो नेपाल के पोखर में। ठीक, ताइक्वांडो खिलाड़ी जसपुर के रहने वाले, ठीक, रजत पदक प्राप्त किए। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ शतरंज अंडर 17। ठीक, तो यहां पर देखो विजेता कौन बना, शुभंकर बामलिया। ये रायपुर के रहने वाले हैं। ये पुरुष कैटेगरी में शुभंकर बामलिया को मिला है, और महिला कैटेगरी में परी तिवारी को मिला है, जो कि कोरबा की रहने वाली है। ठीक, ये भिलाई सेक्टर 5 के आंध्रा भवन में आयोजित हुआ था। ठीक, छत्तीसगढ़ के तरफ से ये आयोजित किया गया, छत्तीसगढ़ का है, तो याद रखेंगे इसको, शुभंकर बामलिया और परी तिवारी को। चलिए आगे देखते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या, तो ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन
करने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, इसकी विशेषता यह है कि राज्य के लोग अब क्या करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जो है वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, उस क्रम में उनको जब प्रमाण पत्र बन जाएगा तब उनको ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिसे वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब घर बैठे कहीं भी आवेदन कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो, मतलब क्या हुआ है, अभी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मतलब जो पहले जो चल रहे थे, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो 1969 में जाया था, तो उसमें आवश्यक संशोधन करके अभी नया बनाया गया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है आपका 2023 बनाया गया है, जिसके तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, ये था करंट अफेयर अप्रैल माह का आपका, जो इतने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक, तो इसमें हमने चर्चा की, देखा, आप लोगों ने जाना, कुछ नए नए चीजों की जानकारी आपको मिली। तो ऐसे ही जानकारी चंद्रा एकेडमी की टीम की तरफ से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसे आप बार बार देखिए, रिविजन कीजिए, और जरूरत पड़े तो कहीं पे लिख कर रखिए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये आपके तैयार अच्छे से रहेगा तो फिर आपको ये अच्छा मार्क्स देगा, जिससे आपके सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। ठीक, तो इस कड़ी में इतना ही। आगे हम और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।